क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्तियों का भी अंतिम संस्कार किया जाता है? आखिर उन्हें कहाँ समाधि दी जाती है? और वह कौन सी रहस्यमय प्रक्रिया है जिसमें पुराने विग्रहों से ब्रह्म तत्व निकालकर नए विग्रहों में स्थापित किया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोइल वैकुंठ क्या है, इस नाम का अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण का इसके साथ क्या संबंध है, और नवकलवर के दौरान महाप्रभु के पुराने दारू विग्रहों को यहाँ पर कैसे समाधि दी जाती है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माता रानी। मैं हूँ रोजालिन और आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। वैकुंठ का अर्थ है भगवान विष्णु का दिव्य धाम। वही कोयली शब्द को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। एक लोकप्रिय धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मानव लीला समाप्त की, तब उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि अग्नि में उनका पूरा शरीर भस्म नहीं हुआ। जो दिव्य दारू अवशेष बचा उसे समुद्र को समर्पित कर दिया गया। बाद में वही दिव्य दारू पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा और उसी से भगवान जगन्नाथ की प्रथम दारू विग्रह बनाई गई। इसी परंपरा से जुड़े पवित्र स्थान को कोइली वैकुंठ कहा जाता है। इसी स्थान पर नवकलवर के समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा और सुदर्शन के पुराने दारू विग्रहों को समाधि दी जाती है। अब बात करते हैं ब्रह्म परिवर्तन की। नवकलवर के दौरान सबसे पहले मंदिर के अंदर आधी रात में एक अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान किया जाता है, जिसे ब्रह्म परिवर्तन कहा जाता है। परंपरा के अनुसार पुराने विग्रहों में विराजमान ब्रह्म तत्वों को नए विग्रहों में स्थापित किया जाता है। यह कार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता। इसे केवल महाप्रभु के सबसे निकट और वंशानुगत दैतापति सेवायत, जिन्हें बड़ा ग्राही दैतापति कहा जाता है, वही संपन्न करते हैं। इस समय उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे कपड़े के दस्ताने पहनाए जाते हैं। इसीलिए वे भी उस ब्रह्म तत्व को अपनी आंखों से नहीं देख पाते और ना ही सीधे हाथों से स्पर्श कर पाते हैं। कहा जाता है कि वे केवल उसकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। ब्रह्म तत्व का वास्तविक स्वरूप आज भी एक रहस्यमय है और इसे सार्वजनिक रूप से कभी प्रकट नहीं किया गया। ब्रह्म परिवर्तन पूरा होने के बाद कोइल वैकुंठ में 4 गहरे गड्ढे तैयार की जाती है। इन गड्ढों के अंदर पवित्र वस्त्र और सालू कपड़ा बिछाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा और सुदर्शन के पुराने दारू विग्रहों को अत्यंत श्रद्धा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वहां लाया जाता है। फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ उन गड्ढों में शयन कराया जाता है और मिट्टी से समाधि दी जाती है। महाप्रभु की समाधि के बाद दैतापति सेवायत स्वयं को उनके परिवार का सदस्य मानते हुए अपना सिर मुंडवाते हैं और लगभग 10 दिनों तक शोक मनाते हैं। इसके बाद शुद्धि और श्राद्ध से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, कोइली वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ये हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। यही नवकलवर की सबसे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। रहती हूँ। जय जगन्नाथ, जय माता रानी।